आपकी मुलाकात करवाते हैं उन महिला कमांडो से जो बिना हथियारों के देश और समाज के दुश्मनों को सबक सिखाते हैं। समाज के हर कुरीति, हर बुराई के लिए, नाश के लिए छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में महिला कमांडोज का एक दस्ता तैयार किया गया। कैसे समाज सुधार का संकल्प पूरा कर रहे हैं ये खास कमांडोज, आपको दिखाते हैं। महिला कमांडो जिंदाबाद, कमांडो निशाना है। सिर पर टोपी, हाथ में लाठी, बदन पर एक रंग की एक जैसी साड़ी और संकल्प समाज से हर कुरीति, हर बुराई का संहार करने का। ये छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की महिला कमांडो है। ये वो कमांडो हैं जिनके पास सेना की कोई वर्दी भले ही न हो, हाथों में बंदूक भले ही न हो, लेकिन इनकी शपथ, इनका संकल्प देश की रक्षा करने वाले कमांडो की तरह ही है। गांव को नशा मुक्त करने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, गांव में फैली सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाने और गांव में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के काम में ये महिला कमांडो दिन रात जुटी रहती हैं, वो भी परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए। बालोद जिले में इस अनोखे कमांडो दस्ते का गठन साल 2006 में 100 महिलाओं के साथ हुआ था। इन महिलाओं ने लगातार कई सालों तक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हुए अपने संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया। सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री शमशाद बेगम ने इस कमांडो टीम की नींव रखी थी। मकसद बेहद नेक था। नशा करके हुल्लड़बाजी करते हैं तो ऐसे अपराधी तत्व के लोग बहुत विरोध करने लगे कि आप लोगों को किसने महिला कमांडो बनाया, किसने आपको अधिकार दिया कि आप महिला कमांडो बन के गाँव में भ्रमण कर रही हैं। यानी ऐसे बहुत सारे सवाल। पहले अपने घर को सुधारिए, फिर हम लोगों को सुधारने का की बात कहेंगे। ऐसे बहुत सारे, और बहुत जगह तो मार पीट चाकूबाजी भी कुछ जगह चली। तो बहुत सारी दिक्कतें हमारी महिला कमांडो को झेलना पड़ा, बहुत सारे उल्हाने सहने पड़े। जरूरतमंद छात्राओं को पढ़ाई हो या फिर गांव में घरेलू हिंसा, ये महिला कमांडो हर कुरीति के खिलाफ और हर नेक काम के साथ खड़ी नजर आती हैं। कानूनी तौर पे तो हम शासन प्रशासन से मदद लेते रहे हमेशा, चाहे वो कलेक्टर साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, उनसे हम लोग हमेशा मदद लेते रहते हैं। ये कमांडो दस्ता अपने सदस्यों या गांव की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी देती हैं। इस दस्ते से जुड़ी अलग अलग समूह की महिलाओं ने स्वरोजगार के जरिए अपना काम शुरू किया। पहले 5-10 रुपए की बचत होती थी, लेकिन आज एक एक समूह के खाते में 1-1 लाख रुपए जमा है। स्वच्छता में भी जुड़े हैं, नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं, गश्त करते हैं तो समझाते हैं नशाखोरी मत करो करके। बच्चे लोग कहीं बैठे रहते हैं, उन लोग को भी बहुत बोलते हैं हम लोग, नशाखोरी नहीं करना है, एक जगह रात में इकट्ठा नहीं होना है करके समझाते हैं सर हम लोग। बालोद जिले के महिला कमांडो को स्थानीय पुलिस से प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर पुलिस से सहयोग भी मिलता है। इन महिला कमांडो का ये आई कार्ड भी पुलिस मित्र के नाम से बना कर दिया जाता है। फिलहाल बालोद जिले में महिला कमांडो की संख्या 12,500 से अधिक है। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में 65,000 महिला कमांडो वॉलंटियर्स हैं, जो राज्य में घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, शराब, नशीली दवाओं की खपत और अवैध शराब व्यापार जैसे बड़े पैमाने पर अपराध को रोकने के लिए काम करती हैं, जो समाज के लिए एक मिसाल बनी हुई है। इतना ही नहीं, ये कमांडो सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम भी करती हैं। मिशन गगनयान का पूरा प्लान सामने आ गया है और प्लान के मुताबिक गगनयान का पहला ट्रायल खाली होगा, जबकि दूसरे ट्रायल में एक महिला रोबोट भेजी जाएंगी। ये दोनों ट्रायल इस साल के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। दोनों ट्रायल के आधार पर तीसरा ट्रायल होगा, जिसमें 2 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिशन गगनयान के प्लान की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूसरे ट्रायल में जिस महिला रोबोट को भेजा जाएगा, उसका नाम व्योम मित्र रखा गया है। इस रोबोट को इसरो ने डेवलप किया है
और इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का इकलौता अंतरिक्ष मिशन है गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा। इसमें पहला टेस्ट 2022 के बीच में होगा। पहले चरण में गगनयान का मानव रहित मिशन G1 होगा। इसके बाद 2022 के अंत में व्योम मित्र नाम का रोबोट भेजा जाएगा। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि इस गगनयान लॉन्च के लिए 500 से ज्यादा जो है इंडस्ट्रीज शामिल हैं और इसके लिए कई रिसर्च मॉड्यूल तैयार किए गए, जिसमें भारत में निर्मित रिसर्च मॉड्यूल भी शामिल हैं। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने ट्विटर का मजाक उड़ाया है और मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर किया। इस तस्वीर में इलॉन मस्क की हंसते हुए तस्वीर दिख रही है और फोटो में मस्क ने लिखा है कि पहले उन्होंने कहा कि मैं ट्विटर नहीं खरीद सकता, बाद में उन्होंने कहा कि वो बोर्ड का खुलासा नहीं करेंगे, अब वो मुझे कोर्ट के जरिए ट्विटर खरीदने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें कोर्ट में बीओटी का खुलासा करना होगा। आपको बताते हैं कि इलॉन मस्क ने 8 जुलाई को ट्विटर खरीदने की डील को रद्द करने में का फैसला लिया था और मस्क ने ट्विटर पर अपने फर्जी अकाउंट्स की सही संख्या छिपाने, यानी कि बीओटी फर्जी अकाउंट्स की संख्या छिपाने और इस बारे में मांगी हुई पूरी डिटेल्स जानकारी नहीं देने का आरोप लगा। अब उन्होंने इसी आधार पर डील कैंसिल करने का ऐलान किया है। इस बीच ट्विटर ने भी अब इलॉन मस्क के खिलाफ कानूनी लड़ाई का मूड बना लिया। ट्विटर ने इलॉन मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी लीगल फर्म वेचेल लिप्टन रोजेन एंड केट्स LLP को हायर किया है। जोकर वायरस फिर से लौटा है। कुछ ऐसे ऐप्स जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं वो गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद थे, जिस वजह से ऐसे खतरनाक ऐप्स को कई लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और इनमें जोकर वायरस पाया गया है, जो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपको बताते हैं कि सबसे पहले जोकर वायरस को साल 2017 में देखा गया था। ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए काफी पॉपुलर चॉइस है और इसके जरिए वो एंड्रॉयड यूजर्स को टारगेट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने इसको लेकर चेतावनी दी। इस रिपोर्ट के अनुसार गूगल प्ले स्टोर पर कई ऐप्स में जोकर मैलवेयर पाया गया और इसको लेकर कहा गया कि इन ऐप्स को तकरीबन 10 लाख से ज्यादा बार इंस्टॉल किया गया। इसको लेकर ट्रैडियो ने रिपोर्ट किया है और इसको लेकर रिसर्चर्स की टीम ने गूगल को जानकारी दी, जिसके बाद प्ले स्टोर पर इन ऐप्स को वहां से हटा दिया गया। रिमूवल प्रोसेस से पहले ही इन ऐप्स को 1 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसका मतलब कई लोगों की डिवाइस खतरे में है। अगर आपने भी इन ऐप्स को डाउनलोड किया है तो तुरंत इसे डिलीट कर दें। इसके अलावा आप फोन के पासवर्ड जरूर बदल लें।